सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ द क्वाइन. क्यों लिया मैंने? समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. इज द स्टोरी वी आर discussing these days. Yes, I am talking about the Lost Spring by Anish Jung, 10+2 class, your lesson 2 Flamingo. These days we are studying this lesson, and on this lesson I have given you 5 videos so far. Video number 185, in which I have given you introduction about the writer, theme and the title. And in video number 186 we have discussed the summary also, and 3 videos on line to line full explanation. Video number 187, 88 and 89 are there. तो आप ये सब भी देख लें. आज जिसके बारे में आप बहुत कंसर्न रहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. लेट्स discuss those important questions which are asked frequently in your final exams. From this story, sometimes I find a rupee in the garbage. ठीक है? So first question which is asked is, what is Sahib looking for in garbage dumps? Where is he and where has he come from? वो क्या ढूंढता है, कहाँ है वो और कहाँ से वो आया है? तो आप बताइए कि साहिब इज़ आ पुअर रैग पिकर, गरीब, वो एक कूड़ा बीनने वाला है. एवरी मॉर्निंग ही कम्स टू प्रोब द गार्बेज हीप्स. गंदगी के ढेरों पर आपको बच्चे मिल जाते हैं, तो वो भी उनमें से एक है. ही स्क्रॉन्जिज गार्बेज इन द ऑथर्स नेबरहुड. लेखक का के पड़ोस में ही वो आता है. ही इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. हालांकि गोल्ड नहीं मिला करता, लेकिन यहाँ पर राइटर ने जो वर्ड यूज़ किया है गोल्ड, समथिंग यूजफुल. ही लुक्स फॉर एनीथिंग दैट कैन गेट हिम सम क्वाइंस. ठीक है? तो समटाइम्स ही सेज दैट ही फाइंड्स अ रूपी. हिज फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका. कहाँ से आया है वो? नाउ दे आर लिविंग इन सीमापुरी. वो कहाँ रहता है? एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. इट इज़ अ सेटलमेंट ऑफ रैग पिकर्स. तो आप ये इसके आंसर में लिख सकते हैं. ठीक है? क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है? पूछा जाता है आपसे, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर. तो वो जो एक आर्मी है पूरी, बेयर फुट चिल्ड्रन हैं वो, तो उनके बारे में वो राइटर क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि क्यों वे चप्पलें नहीं डालते हैं. क्या एक्सक्यूज़ राइटर को सुनने को मिलते हैं इन्हीं लोगों से, इनके पेरेंट्स से. तो क्योंकि राइटर बोलती है कि द रैग पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन, दे ऑलवेज वेंट अबाउट बेयर फुट. नंगे पैर चलना ही उन्हें अच्छा लगता है. वो क्या बताती है रीज़न? शी सेज ड्यू टू लैक ऑफ मनी. पैसे नहीं हैं उनके पास चप्पल खरीदने के. दे कैन नॉट अफोर्ड शूज़, है ना. दे हैड बिकम यूज टू इट, कि हमें तो आदत हो गई है. ऐसे रिप्लाई उसे मिलते हैं. तो राइटर हमें कहती है, इवन इफ दे हैड शूज़ दे लुक्ड फॉर एक्सक्यूजेज नॉट टू वियर दैम. अगर उनके पास हैं भी तो वो बहाना ढूंढते रहते हैं कि वो डालने ना पड़े. सम इवन सेड दैट गोइंग बेयर फुट वॉज ए ट्रेडिशन अमंग दैम, कि ये तो उनकी परंपरा है कि नंगे पैर. तो एक तरह से गरीब होना, आदत ना होना और अपनी परंपरा कहना, दीज आर द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द राइटर, है ना, ऑन नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स बाय दोज चिल्ड्रन. तो आप ये आंसर लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब साहिब को लास्ट में काम मिल जाता है एक टी स्टॉल पर, है ना, उसके हाथ में कनस्तर है, तो इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? ये एक्सप्लेन करने को आपसे पूछा था. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नो, है ना. आपने भी देखा कहानी में, समरी आप ले सकते हैं, यहाँ पर जरूर जाइए आप. नो, साहिब डज नॉट फील हैप्पी देयर. बिल्कुल भी वो खुश नहीं है. ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक. अब वो देखने में भी वो वैसा नहीं रहा जो केयर फ्री लुक थी राइटर उसको देखा करती थी जब वो गार्बेज में स्क्रॉन्ज करता था, कैरिंग दिस बैग एट हिज बैक. तो वो राइटर कहती है अब वो केयर फ्री लुक उसकी नहीं है. दो ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड गिवन ऑल हिज मील्स बट ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. वो फील करता है कि मज़ा नहीं आ रहा, इससे तो मेरा पहला काम अच्छा था. ही फील्स बाउंड एंड बर्डन. वो बोझ महसूस करता है. द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग टू हिम. ये स्टील का कनिस्तर उसको भारी लगता है और ये थैला उसको हल्का लगता है.
तो यहाँ पर कंट्रास्ट जो है राइटर दिखाती है। ही बिलोंग्स टू द मैन, क्योंकि वो कहता है कि ये जो कनिस्तर है स्टील का, जो ये चाय की केतली है ना, इट बिलोंग्स टू द मैन एंड ही हिमसेल्फ ऑल्सो हु ओन्स द टी स्टॉल, सो ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एट ऑल। तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और पूछा जाता है साहिब के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं, हु वॉज साहिब, व्हाट वॉज हिज फुल नेम एंड व्हाट वाज द आयरनी अबाउट हिज नेम। अब देखिए क्वेश्चन अगर वॉज में है तो आंसर भी आप वॉज में देंगे, पास्ट में। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है, पहले तीनों क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछे गए थे, तो आंसर भी आप प्रेजेंट में देंगे। तो यहाँ पर देखिए, साहिब आलम वॉज ए रैग पिकर हु लिव्ड इन सीमापुरी, ही स्क्रॉन्स्ड इन गार्बेज फॉर समथिंग दैट कैन गेट हिम सम मनी। तो साहिब हुज फुल नेम इज़ साहिब आलम, नाम पूछा था ना, तो डिड नॉट इवन नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, वो अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता। दैट वाज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और आयरनी क्या थी? आयरनी वॉज देयर इन हिज नेम दैट ही डिड नॉट हैव इवन प्रॉपर फूड एंड शेल्टर एंड हिज नेम वाज साहिब आलम। ही रोम्ड स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स बेयरफुट। तो ये आयरनी थी उसकी कि नाम तो है साहिब आलम और है खाने को भी नहीं, रहने को भी नहीं, पहनने को जूते भी नहीं। दिस वाज द आयरनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी में वे लोग कैसे रहते हैं, उसकी कंडीशन बताइए। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन मिजरेबल कंडीशन, वेरी मिजरेबल कंडीशन। दे लिव इन मड हाउसेज, उनके घर जो हैं कच्चे हैं। द रूफ्स ऑफ देयर हाउसेज आर ऑफ टिन एंड टारपोलिन, कभी कभी उनमें आग भी लग जाती है या बारिश में वो लीक भी करते हैं। रैग पिकिंग इज़ देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यही उनकी रोजी रोटी है, जीने का जरिया है। देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ एनी सॉर्ट, देयर इज़ नो ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पीपल हैव नो आइडेंटिटी और नो परमिट टू लिव देयर, है ना, दे आर इलीगल। वीमेन मूव अराउंड इन टैटर्ड साड़ीज, महिलाओं के तन पर कपड़ा नहीं है। दे हैव राशन कार्ड्स, दे आर मेयर वोट बैंक्स फॉर पॉलिटिशियंस हु आर हैविंग केयरलेस एटीट्यूड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो आप ये सब इसमें लिख सकते हैं कि कितना मिजरेबल कंडीशन में पीपल ऑफ सीमापुरी, साहिब, उसका परिवार और उन जैसे 10,000 फैमिलीज आर लिविंग देयर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। जो गार्बेज है बड़ों के लिए उसका क्या मतलब राइटर ने बताया और बच्चों के लिए क्या बताया। कितना जरूरी क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा इस बार। गार्बेज टू पीपल ऑफ सीमापुरी इज गोल्ड, गोल्ड तो सबके लिए है वो। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ थिंग ऑफ सरप्राइज रैप्ड इन वंडर, कि वो स्क्रॉन्ज, दे आर स्क्रॉन्जिंग, है ना, इन ए क्यूरियोसिटी, कि पता नहीं अचानक क्या कोई यूज़फुल चीज़ मिल जाए, कीमती चीज़ हमें मिल जाए। तो इट इज़ अ सरप्राइज रैप्ड इन वंडर एंड समटाइम दे फाइंड अ रूपी एंड समटाइम्स इवन अ नोट ऑफ 10 rupees फ्रॉम द गार्बेज। एंड फॉर एल्डर्स इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इट इज़ रूफ ओवर देयर हेड्स, इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। तो ये मतलब है बच्चों के लिए और ये पेरेंट्स के लिए, आप लिखिए इसमें। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। क्या कारण हो सकता है, तो आप लिखिए। दिस माइग्रेशन हैज़ बिकम ए जनरल ट्रेंड। आज भी देखिए आप, इंडिया में भी, हमारे देश में एक जनरल ट्रेंड है, गाँव से लोग शहर की ओर प्लान करते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ प्रेशर ऑन लैंड इज़ इंक्रीजिंग, ओवर पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर इन विलेजेस कैनॉट प्रोवाइड मोर जॉब्स। और भी बात है कि ओवर पॉपुलेशन है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेड द विलेजेस टू टर्न टू सिटीज़ है। सेकंड रीज़न आप लिखिए कि क्या कारण है, मैकेनाइजेशन हो गया है फार्मिंग का, विच नाउ रिक्वायर्स लेस लेबर, क्योंकि सारा काम मशीनों से होने लगा है। लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड देन इन द पास्ट। लैंडलेस लेबरर्स आर कंपेल्ड टू मूव टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, है ना, तो ये रीजन है। थर्ड रीजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेजेस। द विलेज आर्टिजन्स फाइंड नो वर्क इन विलेजेस, उनको कोई काम नहीं मिलता है। दे नीड बिगर मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, दैट्स वाई दे मूव टू
cities, and lastly the development of heavy industry in cities has caused migration of people from villages to cities, क्योंकि जहाँ हैवी इंडस्ट्री होगी वहीं रोज़गार मिलेगा और जहाँ रोज़गार होगा वहीं लोग जाएंगे। तो यू कैन राइट दी 3-4 रीजन्स। दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो आस्क्ड, क्योंकि यही प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमी फैक्टर जो उसने दिखाया है कि लोग अपने गाँव से माइग्रेट होकर दिल्ली जैसे शहर में आ रहे हैं और किन हालातों में उन्हें रहना पड़ता है। तो कारण पूछा जाता है कि वाई दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर विलेजेस टू cities like Delhi. So these are the 3-4 reasons. I think these questions will be cleared and enough for you to prepare and go with these in your exams. And still, if you have any question, you feel free to ask me by going to my comment section. अगर आपको ये एक्सरसाइज पर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगती है एक लेसन बनाने पर, और वीडियो को देखकर ही आप बंद मत कर दे किया कीजिए। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी लेसन की एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, मैंने सारे लेसन पर एक्सरसाइज बनाई हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सब वीडियोस की एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आने वाला हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। क्लिक कीजिए यहाँ पर, ये आपको लेकर जाएगा उस वीडियो पर जिसमें मैं साहिब का कैरेक्टर स्केच लेकर आने वाला हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।